अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स जी। तो वीडियो का आगाज़ तो हो गया अल्लाह के नाम से, और उसके बाद जो है अब मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ एडमिंटन ट्रिप अपना। सबसे पहले मेरा पार्ट 1 जो था वो हमारा रोड ट्रिप था, और उसमें मैंने आपको अपना होटल रूम टूर भी करवाया था। उसके बाद वेस्ट एडमिंटन मॉल की मैंने आपको सैर कराई थी, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एडमिंटन ट्रिप। लेकिन बात का इख्तिताम अभी नहीं होगा। इतनी सी चीज़ें दिखा के मैं आपको एडमिंटन ट्रिप ख़त्म कर दूंगी। आपको लगता है क्या? अभी तो बहुत कुछ है। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं आपको लेके जाने लगी हूँ एक टर्किश रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि हमने क्या खाया और क्या पाया। फ़िलहाल सबसे पहला रेस्टोरेंट जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ उसका नाम है टर्कवाज़। टर्किश रेस्टोरेंट है। एक्चुअली इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू, टर्किश एंड लेबनीज़ फूड मिलता है यहाँ पे। तारीफ़ें तो बहुत सुनी थी हमने इसकी। अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या है और कैसा है। एम्बियंस तो भाई कमाल की इनकी एम्बियंस है। बहुत अच्छी एम्बियंस थी, नीट एंड क्लीन था। और इवन यहाँ तक कि मेरे तो बच्चे जहाँ पे भी जाते रहो ना, वॉशरूम ज़रूर ट्राई करने होते हैं, और वॉशरूम्स भी इनके बहुत क्लीन थे जी। तो सबसे पहली चीज़ होती है मेन्यू। मेन्यू मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या इनके मेन्यू में अवेलेबल है। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए डिसाइड करना। एक तो हम लोगों का मोटो शुरू हुआ है आजकल, टू गो हेल्दी, और फिर हमने ये अयाशी वाली जो है रेस्टोरेंट की अयाशी भी करनी थी बीच में। तो डिसाइड करना मुश्किल था, बिकॉज़ हर चीज़ फ्राइड थी और सारा कुछ ऐसा ही था। लेकिन सुना है कि हमस जो है वो काफ़ी हेल्दी होता है, पर वो भी ऑलिव ऑयल में बनता है। आई एम नॉट श्योर जी। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं मेन्यू, और इसको डिटेल में देख लें आप। काफ़ी ऑप्शंस थे हमारे पास, हमने 3 चीज़ें मंगवाई जी। तो स्टार्टिंग में एपेटाइज़र्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बन्स देते हैं, ये नान भी कह सकते हैं आप इन्हें, और साथ में वाइट चटनी या वाइट रायता टाइप था ये जी। तो यहाँ पर ऑर्डर कर चुके हुए हैं हम। ऑर्डर करने के बाद हम अपने ऑर्डर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और बस रेस्टोरेंट्स में बैठ के ये समझ नहीं आती है, बिकॉज़ ऑर्डर तो आपने कर दिया होता है, ये नहीं समझ आता मास्क चढ़ाएं या उतारें। गाड़ी से लेकर रेस्टोरेंट आने तक मास्क पहनना होता है, और उसके बाद जो है अंदर आकर मास्क उतारना होता है। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है व्हेनेवर वी गो टू द रेस्टोरेंट्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। मैंने सैलड के हिसाब में फटूश था ये मंगवा लिया था, और मेरे हस्बैंड ने बीफ मंगवाया था, और शायद राइस मंगवाए थे, और सैलड तो ऑब्वियसली इनका साथ होता है। बच्चों के लिए हमने फ्राइड फिश और चिप्स मंगवाए थे। खाना बहुत डिलीशियस था। अगर आप एडमिंटन आएंगे तो यहाँ ये वाला खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने के बाद जी हम जब भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हिलाल रेस्टोरेंट में, चाहे वो मोरक्कन हो, टर्किश हो, लेबनीज़ हो, जो भी रेस्टोरेंट हो, वी ऑलवेज़ ट्राई देयर टी। और फिर हमने इनकी टी या कहवा कह लें वो मंगवाया था, और वो भी बहुत डिलीशियस था। तो ये तो हमारा मस्ट होता है ना, टी हर किस्म की हमने ट्राई करनी होती है, एक हमारी हॉबी है। वी लाइक डूइंग दैट। और टर्किश टी तो वाकई में बहुत अच्छी होती है, तो वो भी आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये था पहला रेस्टोरेंट और पहला ऑप्शन आपके लिए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है पैरामाउंट रेस्टोरेंट। पैरामाउंट रेस्टोरेंट की मैंने इतनी सारी वीडियो नहीं बनाई थी, बिकॉज़ हम लोग उस फर्स्ट डे गए थे, फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप हम पैरामाउंट रेस्टोरेंट गए थे। वहाँ का प्रेजेंटेशन और खाना भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। यू शुड ट्राई दैट। आई थिंक पैरामाउंट टोरंटो में भी है, तो टोरंटो पीपल मस्ट हैव ट्राइड इट। कैलगरी में नहीं है, पर एडमिंटन में दे हैव अ वेरी नाइस ब्रांच। तो इफ़ यू आर इन एडमिंटन एंड यू आर लुकिंग फॉर गुड हलाल फूड, पैरामाउंट इज़ अनदर ऑप्शन जी। तो पैरामाउंट में हमने तो मंगवाए थे चिकन रैप्स, जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और थे भी वो बहुत डिलीशियस। उसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मंगवाए थे, बीफ मंगवाया था, और आलू की एक भुजिया टाइप थी, मतलब फ्राइड आलू थे। आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, बट उसमें लेमन खट्टा खट्टा सा था वो, ज़रा सा, तो मज़े का था, वो भी मज़े का लगा था। चिकन, बीफ, राइस, चाम्पे, एवरीथिंग वाज डिलीशियस। इट वाज डिलीशियस फूड। तो अगर आपको कुछ सेकंड ऑप्शन चाहिए यहाँ पर, तो पैरामाउंट इज़ अ गुड ऑप्शन एज वेल। और उसके अलावा वी ऑल्सो वेंट टू अनदर मॉल, और वहाँ से हमने ज़्यादा शॉपिंग की थी, बिकॉज लाइक वेस्ट एडमिंटन मॉल में तो मोस्टली इतनी सारी चीज़ें थी देखने के लिए कि शॉपिंग का इतना टाइम नहीं मिला था। तो हमने जो दूसरा मॉल था वो एक्चुअली एडमिंटन में नहीं था, एडमिंटन से बाहर एक काउंटी है, लेडूक काउंटी, वहाँ पर था मॉल। तो वहाँ से हमने शॉपिंग की थी, तो वहाँ की भी थोड़ी बहुत सैर आपको करा दूँगी। अच्छा, जैसे कैलगरी से बाहर रॉकी व्यू काउंटी है, और रॉकी व्यू काउंटी में क्रॉस आयरन मिल्स मॉल है, वो भी आउटलेट मॉल है। और ये भी लेडूक जो है, लेडूक काउंटी जो है एडमिंटन के बहुत करीब है, और उसके
इर्द-गिर्द है और वहाँ पर ये मॉल है और ये भी एक आउटलेट मॉल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी लगी थी इस मॉल की भी और क्रॉस आयरन मिल्स मॉल से रिलेटेड। तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम घुसे हुए हैं कैल्विन क्लाइन में और यहाँ पर बच्चे तो शीशे के सामने खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो देख रहे थे शॉपिंग के लिए, कुछ उन्हें एक वॉलेट चाहिए था और उन्हें पसंद भी आ गया था। दैन ये बॉर्डर मुझे एक जैकेट यहाँ पे पसंद आई थी, विंटर जैकेट, पर उसमें मुझे साइज़ नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ से शॉपिंग की और मैंने यहाँ से शॉपिंग मिस करा दी। फिर इसके बाद हम 2 और शॉप्स में गए थे। मैं RW&Co में गई थी, वहाँ से मैंने 1-2 कपड़े लिए थे और फिर बच्चों के कपड़े हमने H&M से लूटे नहीं थे, लिए थे, बाय किए थे। तो एनीवेज़ हमने ये भी इतना कोई हमने पूरा मॉल फिरा नहीं, पर यहाँ पे बस हम शॉपिंग की नीयत से ही आए थे और बस जो थोड़ी बहुत हमने दुकानें मिले हमें, हम वहाँ पे घुसे और वहाँ पे से हमने जो हमें चीज़ें पसंद आई वो हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम H&M में हैं, बच्चों की चीज़ें ख़रीद कर तो पेमेंट करने आए हुए हैं हम लोग और बच्चों ने भी बस टायर्ड थे इस वक्त तक बिकॉज़ हमारा सफ़र शुरू हो चुका हुआ था यहाँ पर फ्रॉम एडमिंटन बैक टू कैलगरी और रास्ते में हम रुके थे। तो ये हमारी जर्नी थी एडमिंटन की और हमने तो बहुत 2 दिन का ट्रिप था, हमने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया और होपफुली आप लोगों ने भी मेरे साथ इन्जॉय किया होगा। अपने कमेंट्स मुझसे प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।